सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी भावना के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है और सभी दर्शकों और विद्यार्थियों को सुप्रभातम। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है संस्कृत में वचन 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, परंतु ज्यादातर जो भाषा में प्रयोग करते हैं वाचिक माध्यम से हम, तो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग जो है अधिकतर होता है, क्योंकि हम व्यवहारिक संस्कृत के विषय में पढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे एक वचन बहुवचन के बारे में समझ लेते हैं। तो एक वचन और बहुवचनम। तो एक वचन में जैसा कि आपको होता है रामः, बहुवचन में रामः, लता लताः। और इसी प्रकार जो हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे भवान, भवान, भवान अध्यापकः अस्ति, भवान नायकः अस्ति, भवान अभिनेता अस्ति, भवान कृषकः अस्ति, भवान दशरथः अस्ति, भवान रामः अस्ति। इस प्रकार भवान शब्दों के बारे में जो है हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद भवान, भवन्तः, भवन्तः, भवन्तः शिष्याः सन्ति। आप सभी जो है शिष्य है। भवन्तः शिष्याः सन्ति, भवन्तः अध्यापकाः सन्ति, भवन्तः क्रीडकाः सन्ति, भवन्तः नायकाः सन्ति। इस प्रकार उसके बाद है तस्य, तस्य, तस्य नामः विवेकः अस्ति, तस्य नामः, सः बालकः, तस्य नामः विवेकः। अब हमने अगर प्रश्न करना हो इसके लिए तो कस्य नाम विवेकः, तस्य, कस्य, कस्य नाम विवेकः, कस्य नाम विवेकः, तस्य नाम विवेकः, कस्य नाम विवेकः। परंतु इन शब्दों को, तस्य और कस्य शब्द को समझने से पहले एक वचन और बहुवचन में अंतर जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, भवान का भवन्तः, भवान अध्यापकः, भवन्तः अध्यापकाः सन्ति, भवती शिष्यः अस्ति, भवती शिष्या अस्ति, भवत्यः शिष्याः सन्ति, भवत्यः शिष्याः सन्ति, बहुवचन में हो गया। सः बालकः अस्ति, ते बालकाः सन्ति, ते बालकाः सन्ति। एषः नायकः अस्ति, एते नायकाः सन्ति। यदि पास में कोई नायक है तो एषः नायकः अस्ति, एते नायकाः सन्ति। कः, कः, कः बालकः, कः बालकः, के बालकाः, कः बालकः, कौन बालक है, और के बालकाः, कौन बालक है, बहुवचन में। सा बालिका, तः बालिकाः, सा बालिका, तः बालिका, एषा बालिका, एताः बालिकाः। का बालिका, अब प्रश्न पूछना है कि कौन बालिका है, तो का बालिका और कहा बालिका ये बहुवचन में आ जाएगा। एतत् पुस्तकम, एतानि पुस्तकानि, एतत् पुस्तकम अस्ति, एतानि पुस्तकानि सन्ति, तत् फलम अस्ति, तानि फलानि सन्ति, किम अस्ति, किम अस्ति, कानि सन्ति, किम अस्ति, यहाँ पे क्या है, अत्र किम अस्ति, यहाँ पे क्या है। अब बहुत सी वस्तुएं, तो अत्र कानि सन्ति, यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है। अहम, अहम गायकः, अहम क्रीडकः, अहम अध्यापकः, अहम नायकः। तो इसका हो जाएगा बहुवचन में वयम नायकः, वयम अध्यापकाः, वयम क्रीडकाः। इस प्रकार एक वचन और बहुवचन के बारे में हमने कुछ अभ्यास कर लिया। इसके बाद आते हैं तस्य और कस्य के ऊपर। अब इसको भूल जाइए, तस्य और कस्य। तस्य सः बालकः, तस्य नाम विवेकः। तो इसके लिए प्रश्न आ जाए कस्य नाम विवेकः, ठीक है। सः देशभक्तः, तस्य नामः राजा राम मोहन रायः। तो कस्य नाम राजा राम मोहन रायः। इस प्रकार जो है हम तस्य और कस्य शब्द में भेद को जान सकते हैं। तस्य का मतलब उसका, कस्य का मतलब किसका। इसके बाद चलते हैं स्त्रीलिंग में। ये तो हमने कर ली बात पुल्लिंग की, अब चलते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में बनता है तस्याः, और अगर प्रश्न पूछना है तो कस्याः। तो सा बालिका, सा बालिका
तस्या नाम गीता, सा बालिका तस्याः नाम गीता। तो कस्याः नाम गीता, तस्या नाम गीता, कस्या नाम गीता। सा देशभक्ता, सा देशभक्ता तस्याः नाम सरोजनी नायडू, कस्याः नाम सरोजनी नायडू। इस प्रकार से जो है हम तस्याः और कस्याः शब्द में अंतर समझ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, भवतः, भवत्याः और मम। पहले मम का जो है अभ्यास कर लेते हैं, जैसे मम नासिका, मम नेत्रम, मम कर्ण, मम मुखम, मम ग्रीवा। इस प्रकार जो है मम शब्द का चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो, मम्मी बालिका भी ऐसी बोलेगी, मम नेत्रम, मम कर्णः, मम ग्रीवा इत्यादि। इसके बाद भवतः, अगर हमने बोलना है कि आपका मुख, आपका हाथ, तो हम बोल सकते हैं पुल्लिंग में। अगर कोई बालक है उसके लिए बोलेंगे भवतः हस्तः, भवतः हस्तः, भवतः अंगुल्यः, भवतः अंगुल्यः, भवतः मुखम, भवतः मुखम, भवतः मुखम, भवतः घटी, भवतः घटी, भवतः नेत्रम। इस प्रकार यदि स्त्रीलिंग के लिए बोलना है, हमने स्त्रीलिंग में कोई बालिका उसके लिए बोलना है तो भवत्याः, भवत्याः कटी, भवत्याः कटी, भवत्याः मुखम, भवत्याः हस्तः, भवत्याः नेत्रम। इस प्रकार से जो है हम इन शब्दों के अर्थ को और प्रयोग को जो है समझ सकते हैं। इसके उपरांत जब भी आपने किसी के बारे में बोलना है तो आप बोल सकते हैं भवत्याः पुस्तकम तत्र अस्ति, या भवत्याः पुस्तकम तस्य पार्श्वे अस्ति, या भवत्याः पुस्तकम मोहनस्य पार्श्वे अस्ति। इस प्रकार इसके बाद करते हैं एतस्यः, एतस्याः। एतस्यः शब्द का प्रयोग जो है वो पुल्लिंग में होता है और एतस्याः शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि तस्य, तस्याः, भवतः, भवत्याः, उसी प्रकार एतस्य, तस्य तो हो गया उसका, लेकिन एतस्य इसका, एतस्य इसका। तो जैसे उदाहरण के लिए सः विवेकः, तस्य नाम विवेकः, सः विवेकः, तस्य नाम विवेकः, या सः बालकः, तस्य नाम विवेकः, तस्य नाम विवेकः, एतस्य नाम, तस्य एतस्य नाम ललितः। जैसे उदाहरण के लिए विवेक दूर में है तो हम बोलेंगे तस्य नाम विवेकः, और ललित जो है हमारे पास में खड़ा है तो एतस्य नाम विवेकः। ध्यान देना, दूर और पास में, तस्य दूर के लिए, एतस्य, तस्य एतस्य। सः बालकः, तस्य नाम मोहनः, तो तस्य नाम मोहनः, एतस्य नाम रोहनः, एषः बालकः, एतस्य नाम रोहनः। इस प्रकार अब उसी प्रकार यदि हमने एतस्य का प्रयोग करना है तो हम करेंगे सा बालिका, दूर में कोई बालिका खड़ी है, सा बालिका तस्या नाम गीता, तस्याः नाम गीता, तस्या नाम गीता, एतस्याः नाम सीता। अब सीता जो है पास में खड़ी है तो हम बोलेंगे एतस्याः नाम सीता, तस्या दूर के लिए, एतस्याः पास के लिए। तो इसी प्रकार जो है हम नपुंसक लिंग में भी कर सकते हैं कि तत् पुस्तकम, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं तत् पुस्तकम दूर के लिए, तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, या एतस्य पुस्तकस्य नाम गीता अस्ति, तस्य पुस्तकस्य नाम अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति, तस्य पुस्तकस्य नाम अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति, एतस्य पुस्तकस्य नाम गीता अस्ति। अब अभिज्ञान शाकुंतल दूर में पड़ी है और गीता पास में है। तो इस प्रकार से जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पुल्लिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में आपको पता है भेद सिर्फ 2 लाइनों का होता है। जैसे पुल्लिंग में बनता है सा तेताः, तत्तेतानि, ठीक है, तत्ते तानि, ये 2 बाकी पुल्लिंग की तरह चलेंगे। इसलिए तस्य, तस्य पुस्तकस्य नाम अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, नपुंसक लिंग में, फिर भी उसके लिए भी तस्य शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार एतस्य, तो
पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में जो है तृतीया विभक्ति के आगे जो है वो शब्द रूप समान चलते हैं, एक समान चलते हैं। तो हमने भेद सिर्फ 2 लाइनों में, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में देखना है, समझना है। इसके बाद आवश्यकम मास्तु, इसके बाद के जो शब्द आते हैं उनको हम पढ़ने से पहले आवश्यकम, आवश्यकम मास्तु, इन शब्दों का भी अवलोकन कर लेते हैं क्योंकि इसका हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो जलम आवश्यकम, हमारे लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? जलम आवश्यकम, पठनम आवश्यकम, लेखनम आवश्यकम, भोजनम आवश्यकम, अध्ययनम आवश्यकम, अमृतम आवश्यकम, सत्यकथनम आवश्यकम, न्यायम आवश्यकम, स्वच्छता कार्यम आवश्यकम, क्षीरम आवश्यकम, दुग्धम आवश्यकम, मित्रम आवश्यकम, चिंतनम आवश्यकम। अब हमें क्या क्या चीजें नहीं चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आलस्यम मास्तु, मास्तु का मतलब है नहीं चाहिए। आलस्यम मास्तु, शयनम मास्तु, अस्वास्थ्यम मास्तु, लालसा मास्तु, असत्यम मास्तु, अज्ञानम मास्तु, शत्रुता मास्तु, निंदा मास्तु, चिंता मास्तु। इसके बाद पर्याप्तम, अब आपको भोजन दिया जा रहा है, आपने कुछ समय बाद बोल दिया कि भोजनम पर्याप्तम, अब बहुत हो गया कहते, इससे ज्यादा हम जो है भोजन नहीं कर सकते। जलम पर्याप्तम, मधुर गोलिका पर्याप्तम, रसगुल्ला मधुर गोलिका पर्याप्तम, ओदनम पर्याप्तम, भोजनम पर्याप्तम, करपट्टिका पर्याप्तम, रोटिका पर्याप्तम, रसगोलकम पर्याप्तम। तो अभी जो है हमने इन शब्दों का प्रयोग जो है सीख लिया है। इसके बाद जो है अगले शब्द और अगला अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।